हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका ज्ञानम के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे और आपके एग्जाम के लिए जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छी चल रही होगी। तो उसी प्रिपरेशन को और अच्छा करने के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज। इस सीरीज में काफी पेपर्स के क्वेश्चन मैं डिस्कस कर चुका हूं और आज फिर हम एक और पेपर के क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। आज की क्लास में हम सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और ये सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आपके एग्जाम को टारगेट करते हुए आपके स्टेट के क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन क्लासेस आपके लिए अवेलेबल है ज्ञानम के प्लेटफॉर्म पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है आज की क्लास का। क्या बोला गया है? द डिफरेंस बिटवीन द टाइम टेकन बाय टू बसेस टू ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 350 किलोमीटर। कि 350 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया गया। 350 किलोमीटर का डिस्टेंस क्या किया गया? ट्रेवल किया गया in 2 hours and 20 minutes. 2 hours and 20 minutes. If the difference between their speed is 5 किलोमीटर, find the slower speed. अब देखो, अगर हम कहते हैं कि स्लोवर की स्पीड x है, तो जो फास्टर है उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? x प्लस 5 हो जाएगी। उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? x प्लस 5। और इन दोनों के जो बीच का टाइम का डिफरेंस है वो 2 आवर्स 20 मिनट। तो मतलब इसको ये 3 पे डिवाइड करेगा तो ये बन गया आपका 7/3। क्या बन गया? 7/3। या तो आप यहां से इस क्वेश्चन को क्या करो, इक्वेशन एलसीएम लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो, या फिर ऑप्शन से वैल्यू पुट कर लो। ठीक है, ऑप्शन से वैल्यू पुट कर लो। ऑप्शन से वैल्यू अगर मैं एक्स की वैल्यू 25 पुट करता हूं तो ये मेरा बन जाएगा 350 डिवाइड बाय 25। ठीक है, उसके बाद ये बन जाएगा 350 डिवाइड बाय 30। इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे, पहले 1 पे डिवाइड करेगा फिर 4 पे। तो 14 इंटू 3 42, 42 माइनस 35, तो ये बन गया 7/3। मतलब आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो गई? इक्वल। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो गया? 25 हो गया। अब बात आती है कि 25 कैसे हमें पता चला कि 25 पुट करना है। तो देखो, यहां से मैंने 20 अगर देखें तो आप इसको 20 रखोगे तो ये 25। दोनों का एलसीएम क्या 3 के मल्टीपल पे जा रहा है कोई? अगर मैं दोनों का एलसीएम लूं तो 100 बनता है, जो 3 का मल्टीपल नहीं है, तो ये कैंसिल। फिर 30 देखो, 30 और 35 का क्या एलसीएम 3 के मल्टीपल पे जाएगा? ठीक है, तो और दोनों का एलसीएम बनता कितना? बहुत बड़ा नंबर बन रहा है, सबसे पहली बात तो आपका। ठीक है, उसके बाद 35 किस केस में वही 35 और 40 बनेगा आपका 180, बहुत बड़ा जा रहा है, तो इसलिए हमने 25 को रखना ज्यादा ठीक समझा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए पाइप कैन फिल ए टैंक इन 6 आवर्स। के एक उसको 6 घंटे में भरता है। अनदर पाइप कैन एम्प्टी द सेम टैंक इन 12 आवर्स। तो दूसरा इसको 12 घंटे में खाली करता है, एफिशिएंसी माइनस है इसकी। इफ बोथ द पाइप्स आर ओपन बट पार्ट ऑफ द टैंक विल बी फिल्ड इन 1 आवर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एलसीएम लिया 12, इस एक एफिशिएंसी 2, इसकी एफिशिएंसी क्या? -1। तो मतलब एक टाइम पे फिल तो एक ही हो रहा है, कितने में से? 1 घंटे में 1 लीटर फिल होगा आउट ऑफ 12। तो 1/12 ऑप्शन सी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नमिता एंड अंजना कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। नमिता और अंजना किसी काम को 10 दिन में करते हैं। एंड नमिता अलोन कैन डू द सेम वर्क इन 12 डेज। फिर से एलसीएम ले लो, 10 और 12 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। अब इनके एफिशिएंसी क्या है? 6, इसके एफिशिएंसी क्या है? 5। तो मतलब जो अंजना है उसके एफिशिएंसी क्या रही होगी? 1 रही होगी। तो 60 डिवाइड बाय 1 मतलब अंजना कितने दिन में करेगी? तो 60 डेज में करेगी। ऑप्शन सी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 35% ऑफ 125। देखो 35% ऑफ 125 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो मैं क्या करता हूं, मैं सिंपली एक बार के लिए 125 को 35 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं। ठीक है, हमें आंसर मिल जाएगा। अप्रोक्स की जरूरत ही नहीं, हम एग्जैक्ट भी निकाल सकते थे इस क्वेश्चन का तो बहुत इजीली, क्योंकि यूनिट डिजिट 5 है और यूनिट डिजिट 5 है तो उनको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में 25 या 75 आता है। 12 प्लस 3 15 ओड है तो लास्ट में 75। 12 इंटू 3 36, 36 प्लस 15 डिवाइड बाय 2 ये हो जाएगा आपका 15
डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 7.5, तो 7 को कंसिडर करेंगे नहीं, तो ये बनता है आपका 43। तो आंसर आना चाहिए आपका 43, मतलब ऑप्शन ए आपका आंसर बनेगा। 0.438, क्योंकि इसको जब करोगे तो ये 8 हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द रेशियो ऑफ मार्क्स ऑफ रानी एंड पिंकी, रानी एंड पिंकी इन मैथ्स आज 5:4, के मैथ में जो उनका स्कोर है वो 5:4 है। आफ्टर एडिंग 20 नंबर्स इन ईच ऑफ देम देयर रेशियो बिकम्स 7:6, कि अगर दोनों के मार्क्स 20 ऐड कर दिए जाएं तो जो रेशियो है वो 7:6। देखो यहां से कितना बड़ा 2, यहां से भी कितना बड़ा 2, और 2 किसके इक्वल है 20 के इक्वल है। 1 किसके इक्वल हो जाएगा आपका 10 के इक्वल हो जाएगा। 1 किसके इक्वल हो जाएगा 10 के इक्वल हो जाएगा। वट विल बी द न्यू मार्क्स ऑफ पिंकी, पिंकी के जो पहले के मार्क्स हैं वो 40 हैं, और न्यू मार्क्स क्या हो जाएंगे आफ्टर 20 ऐड 60। ऑप्शन डी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन में देखो 40 भी दे रखा है आपसे मिस्टेक करवाने के लिए, कि अगर आपने जल्दी जल्दी में 40 कर दिया तो आपका क्वेश्चन गलत। आई होप यहां तक सबको क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा किसी बच्चे को। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, रमन कवर्स a certain distance of 4 km by bus at a speed of 12 km per hour. He comes back at a speed of 8 km per hour. What is the average speed? एवरेज स्पीड जब डिस्टेंस इक्वल हो तो हम कहते हैं 2xy डिवाइड बाय x प्लस वाई। तो ये कितना बनेगा 2 इंटू 12 इंटू 8 डिवाइड बाय 20। ये इसको 10 पे डिवाइड कर देगा। 12 इंटू 8 कितना होता है 96 डिवाइड बाय 10, तो मतलब 9.6 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू बसेस P एंड Q लीव फ्रॉम प्लेस A टू रीच प्लेस B। क्या कह रहा है कि भाई दो बसेस हैं P और Q, वो A से B तरफ B की तरफ जाने के लिए निकलती हैं A से B के लिए, ठीक है। पहले अब उसने बोला बस P स्टार्ट एट 9:45, ये 9:45 पे स्टार्ट होती है, एंड अनदर बस Q स्टार्ट एट 11:05 पर वो चलना शुरू करती है। द बसेस रन विद स्पीड ऑफ 35, जो P है उसकी स्पीड अगर 35 है तो Q की स्पीड आपकी क्या है 45 किलोमीटर पर आवर है। हाउ फार इन किलोमीटर फ्रॉम ए विल द टू बसेस टुगेदर, तो वो कितने बजे मतलब कितने किलोमीटर के बाद मिलेंगे। देखो सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो इनके बीच के जो चलने का टाइम है ना उसको सेम करना होता है। या आप कहो कि जब तक Q ने चलना शुरू किया तो P ने ऑलरेडी चल चुकी थी, P ऑलरेडी चल चुकी थी। कितना चल चुकी थी, स्पीड इंटू टाइम, और टाइम कितना है 9:45 से 11:05 का अगर मैं बात करूं तो कितना बनेगा आपका 9:45 से 10:45, पूरा 1 घंटा हो गया, और 20 मिनट ऊपर लगे हैं तो 1 घंटा 20 मिनट। तो 1 घंटा 20 मिनट आप इनडायरेक्टली कह सकते हो कि 80/60, 80/60। अगर यहां से इसको सोल्व करें तो ये बन गया आपका 4/3, मतलब कितना डिस्टेंस कवर किया 140 डिवाइड बाय 3। कितना डिस्टेंस कवर किया 140 डिवाइड बाय 3। और ये डिस्टेंस अब कवर करना है Q को, इसको पकड़ने के लिए, ठीक है। तो अब Q की अगर हम बात करें, Q इसको पकड़ने में कितना टाइम लेगी, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, और सेम डायरेक्शन में स्पीड क्या होती है आपकी माइनस होती है, तो इससे ये कैंसिल। तो टाइम कितना लगा 14/3, कितना टाइम लगा 14/3। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया गया था 45 इंटू 14/3, इसको डिवाइड किया 15 पे, 14 इंटू 15 ये बनेगा आपका 210। कितना 210। ऑप्शन डी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप सबको क्लियर होगा, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा। उसके बाद बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोला गया, द रेशियो बिटवीन द स्पीड्स ऑफ टू ट्रेन्स ए एंड बी इज 7:5। स्पीड का रेशियो दे रखा है 7:5। इफ ट्रेन बी कवर्स 270 किलोमीटर इन 6 आवर्स,
देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन ए। ट्रेन ए की स्पीड हमसे पूछी गई है, तो अब यहां से तो अगर मैं बात करूं कुछ और कैलकुलेट करने की मुझे जरूरत नजर नहीं आ रही। ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, कैसे, देखो जो ए की स्पीड है वो 7 यूनिट है। ए की स्पीड क्या है, 7 यूनिट। तो जो ऑप्शन होगा वो मेरा 7 से डिवाइड होने वाला होगा। तो ऑप्शन 63 ही मुझे साफ साफ नजर आ रहा है कि आंसर मेरा क्या होगा, बी होगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए शॉपकीपर गेन 20% ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 1800। अब ये बताओ 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो क्या होती है आपकी। 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1/5 होती है। अगर यहां से कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो बनाएं तो ये बनता है आपका 5:6। तो यहां से देखो 6 यूनिट की वैल्यू क्या है, 1800 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कैलकुलेट अगर करते हैं, तो यहां से अगर 1 यूनिट की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो 1800 डिवाइड बाय 6 तो मतलब 300 होगा। और देखो प्रॉफिट कितना था, 1 यूनिट का ही था, तो 300 हमारा आंसर होगा। अगर वो पूछ लेता है कि कॉस्ट प्राइस बताओ, तो हम कहेंगे कि भाई 300 इंटू 5, तो उस केस में हमारा आंसर क्या होगा, 1500 होगा। हमारा आंसर क्या होगा, 1500 होगा। आई होप सबको क्लियर होगा। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मैन लॉस 5/7 of the money that he had and afterwards lost 7/8 of the remaining money and is left with 15,400. What is the amount of the money initially he had? तो इनिशियली उसके पास कितना पैसा था। हम कहते हैं कि मान लेते हैं भाई x रुपए थे। कितने रुपए थे, x रुपए थे। उसने 5/7 अपनी पॉकेट का 5/7 गुम कर दिया। 5/7 गुम कर दिया तो अब उसकी जेब में जो बचा हुआ है वो 2/7 बचा हुआ है। कितना बचा हुआ है, 2/7 बचा हुआ है। उसके बाद वो आगे चला, आगे चला तो उसने 7/8 फिर से क्या कर दिया, अपनी पॉकेट से गुम कर दिया। तो अब कितना बचा हुआ है, 1/8 बचा हुआ है। कितना बचा हुआ है, 1/8 बचा हुआ है। और यही आपका 15,400 के बराबर है। ये इसको 4 पे डिवाइड कर देगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 154 इंटू 28। ठीक है, और पीछे लास्ट में 20 इंटू 100 के लिए आ जाएगी। देखो 8 इंटू 4 32, मतलब लास्ट के 3 डिजिट ये बनेंगे जो ऑप्शन ए में ही है, सिर्फ आपका जो आपका सिर्फ ऑप्शन ए में ही है। आई होप सब बच्चों को यहां तक क्लियर होगा, इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा। चलिए चलिए लास्ट क्वेश्चन था ये आज के स्लाइड का। अब देखो जो एक क्वेश्चन अगर इससे पहले हमने किया था, इस क्वेश्चन को अगर आप पूरा करना चाहो तो कैसे करना है, मैंने डायरेक्ट तो बता दिया कि एग्जाम के लिए हम कैसे इस क्वेश्चन को खत्म कर सकते हैं। अगर इस क्वेश्चन को पूरा आप सोल्व करते हो तो कैसे करेंगे वो भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। द रेशियो बिटवीन द स्पीड्स ऑफ टू ट्रेन्स A and B is 7:5 if the train B covers 270 किलोमीटर in 6 hours। ठीक है, तो ट्रेन बी की स्पीड आप कैलकुलेट कर सकते हो 270 डिवाइड बाय 6। अगर मैं सबसे पहले इसको डिवाइड करूं तो पहले इसको डिवाइड करेगा 4 पे, 6 चौक 24, कितना बचेगा 3 बचेगा, 30, 6 पंजे 30। मतलब जो ट्रेन बी की स्पीड है वो 45 किलोमीटर पर आवर है। और स्पीड का रेशो आपको पता था कितना था, 7:5। और ये कितने के बराबर, ये आपका 45 के बराबर, मतलब इंटू 9 हो रहा है। 5 की कीमत 45 तो 1 की कीमत कितनी होगी, 9 होगी। और 7 की कीमत कितनी हो जाएगी, तो 7 इंटू 9 63 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 63। और यही आंसर मैंने आपको डायरेक्ट बताया था स्टेटमेंट देखते ही। आई होप सब बच्चों को क्लियर होगा, इन क्वेश्चनों में किसी बच्चे को भी कोई डाउट नहीं होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जल्द ही कुछ और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ। आप बने रहिए हमारे साथ। अगर कोई भी डाउट आप लोगों को आता है किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी तरह का, तो आप अपना डाउट हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जो भी आपका डाउट होगा आपकी हर क्वेरी को सोल्व किया जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपको क्लियर होगा, सभी क्वेश्चन आपको क्लियर होंगे। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।